देखिए अब विमीय सूत्र में क्या होता है, ठीक है। विमीय सूत्र निकाला कैसे जाता है, ये आपके एग्जाम में 11th हो या 12th हो, 11th हो या 12th हो, इसमें एक नंबर का रहता है बाबू, ठीक है। 12th में भी पूछता है और 11th में जब जाइएगा ना बाबू, 11th का जो एग्जाम होगा उसमें भी बार पूछेगा, ठीक है। हर एक कोई फिजिक्स का ऐसा टॉपिक नहीं है जिसका परिभाषा लिखेंगे तो उसका विमीय सूत्र लिखना जरूरी है, लिखा जाता है, ठीक है। चलिए ये भौतिक राशि, जैसे हम ऐसी राशि इसमें लेंगे जिसमें मीटर में मापते हैं, तो लंबाई का ऐसा यूनिट मीटर होता है, चौड़ाई, गहराई, मोटाई, विस्थापन, दूरी, ऊंचाई, ये सभी को हम किस में मापते हैं, मीटर में। और इसे हम एल से करेंगे, किससे करते हैं बाबू, पूछेगा कि लंबाई का विमीय सूत्र क्या होता है बाबू, एल, ऊंचाई का क्या होता है, एल, ठीक है। यहाँ जितना लिखे हैं सबका क्या होता है, एल। उसके बाद आता है द्रव्यमान, क्या होता है बाबू, द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या होता है, एम, क्या होता है, एम। उसके बाद समय आता है, समय का विमीय सूत्र टी, टी फॉर टाइम होता है, तो टाइम का पहला लेटर लेते हैं, ठीक है। एक विद्युत धारा पहले जान लो, विद्युत धारा का ए होता है या कहीं कहीं आई लिखा होता है, क्या लिखा होता है बाबू, आई। और ये आवेश है, क्या है, आवेश। अभी आप पढ़े Q बराबर क्या होता है बाबू, आई, यानी विद्युत धारा और समय के गुणनफल को ही क्या कर सकते हैं, आवेश। अब विद्युत धारा का ए अभी लिखे हैं और समय का क्या होता है बाबू, टी, तो क्या हो गया हमारा बाबू, ए टी, क्या हो गया, कोई डाउट किसी को। अब देखिए जब भी विमीय सूत्र लिखा जाता है तो पहले एम को लिखा जाता है, उसके बाद एल को लिखा जाता है, उसके बाद किसको लिखा जाता है, टी, यानी एमएलटी याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, एम को पहले, उसके बाद एल को, उसके बाद टी को, उसके बाद और कुछ मतलब आई आ जाए चाहे ए आ जाए, ए लिखा जाएगा, कोई दिक्कत। अब चलिए हम देखेंगे इधर चाल, चाल बराबर क्या होता है बाबू, फार्मूला, ये पूछेगा चाल है क्या, तो इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल। चाल एक अदिश राशि है, कौन सी राशि है बाबू, अदिश राशि है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, ठीक है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। बाबू दूरी का विमीय सूत्र अभी बताए एल, समय का टी, तो एल बाई टी हुआ। आप पढ़े हैं घातांक करने में, जब नीचे पावर में प्लस रहता है तो ऊपर जाता है तो ये हो जाएगा एल टी के पावर माइनस 1। अगर इसे हमें सजाना होगा तो एम तो है नहीं इसमें, तो जब नहीं रहता है तो एम के पावर 0 करो, क्या करो तो एम के पावर 0, एल है तो एल टी के पावर माइनस 1। एम एल टी सच गया, देखो तो बताइए एल के बी में, यानी एल के पावर कितना है, 1, तो 1, टी के बी में कितना है पावर में, एम के पावर कितना है 0, एम के बी में कितना हो गया, किसी को दिक्कत। अब आएंगे वेग, वेग क्या कहता है, किसी निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, वेग बराबर होता है विस्थापन बाई समय। विस्थापन को ही दूरी है, विस्थापन एक तरह से दूरी है और इसको किसमें मापते हैं बाबू, एल, किसमें, इसका विमीय सूत्र क्या हुआ, एल, और समय का टी। जब इससे भी सजाएंगे तो आ जाएगा हमारा एल टी के पावर माइनस। कोई दिक्कत किसी को, किस कोष्ठ के अंदर आता है, बड़ा कोष्ठ, ठीक है। अब आया त्वरण, कहता है त्वरण किसे कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को, दर का मतलब बटा समय, दर का मतलब क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय, हो गया। इसका फार्मूला भी होता है ए बराबर v माइनस यू बाई टी, याद रखिएगा। तो वेग है ना हुआ, तो वेग का बाबू क्या लिखे हैं अभी, एल टी के पावर माइनस 1, और समय के लिए क्या होता है टी। अब बताओ ये एगो एल है तो एगो एल, कोई दिक्कत। अच्छा प्लस 1 है तो ऊपर जाएगा तो प्लस 1 है तो ऊपर गया तो माइनस 1, तो माइनस 1 माइनस 1, पता है इसमें कहीं एम दिखाई दे रहा है, एम को अगर लिखना होगा तो क्या करेंगे, एम के पावर 0 एल टी के पावर माइनस 2। कोई डाउट है किसी को। और उसके बाद बल, ये जो बल है, बल के बारे में पूछेगा, बल क्या है, तो बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पर लग उसमें त्वरण उत्पन्न कर दे या उत्पन्न करने की चेष्टा करे, बल कहते हैं। जो बल है ना, बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, क्या होता है, आप पढ़े हैं F बराबर m, क्या पढ़े हैं, ये जानते हो न्यूटन के दूसरे गति नियम से प्राप्त होता है, ये बल का व्यंजक है। पूछेगा बल का व्यंजक न्यूटन के किस गति नियम से प्राप्त होता है, तो दूसरे। वही पूछते बल का परिभाषा न्यूटन के किस गति नियम से होता है, तो प्रथम, ठीक है। तो बता बाबू द्रव्यमान का भी विमान
द्रव्यमान के लिए बीमा तुम्हारा अभी निकाले हैं टी के पावर माइनस हो गया। किसी को दिक्कत? द्रव्यमान के लिए m, त्वरण के लिए l टी के पावर। अब पूछेगा m का बीमा कितना होगा? 1, l का बीमा 1, t के बीमा कोई दिक्कत किसी को? अब चलो क्षेत्रफल पढ़े हैं। क्षेत्रफल का क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। किसी को दिक्कत? लंबाई का क्या होता है बाबू? l, और चौड़ाई का भी क्या होता है? दोनों को तो मीटर में मापा जाता है। तो l गुने l, l के पावर 2, यानी l की बीमा कितना है? तो वैसे अगर आयतन का है तो बाबू लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है ना, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। बाबू इसका भी l, इसका भी l, इसका भी कौगो l के पावर 3। पूछेगा l के बीमा 3। किसी को दिक्कत है? जगह नहीं पर इतना लिख लो, उसके बाद और सीखा है। तो दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब। दाब को किससे करते हैं? P से, यानी P बराबर 1/a। इसका ये सही मात्रक बल का होता है न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब चलेंगे बीमिया सूत्र। बाबू बल का अभी निकाले हैं m l t के पावर माइनस 2। किसी को दिक्कत? आज क्षेत्रफल का क्या होता है? l के पावर 2 निकाले हैं यहाँ पे। बाबू सजाएंगे m यहाँ पे है और कहीं है तो जैसे वैसे लिख दो। l यहाँ पे a को है, a यहाँ पे कौ को है बाबू? तो बताओ a को में से 2 को जाए तो कौ को? माइनस a को, l के पावर माइनस 1 है, t के पावर माइनस। इसका बीमिया सूत्र ये आ गया। अब कहेगा कि m के बीमा कितना है बताइए? m का बीमा 1, l का बीमा t का बीमा हो जाओ। अब आए घनत्व। क्या है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। एकांक आयतन पर या इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान घनत्व कहते हैं। एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को क्या कहते हैं? घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व को d से करते हैं, d फॉर डेंसिटी होता है। d बराबर होता है द्रव्यमान को m से करते हैं, आयतन को v से। t बराबर m/v। ठीक है। मात्रा की बात करें तो द्रव्यमान का kg होता है ऐसा ही, आयतन का मीटर क्यूब यानी kg प्रति मीटर क्यूब होता है। ठीक है। ये सही मात्रा क्या होता है? kg प्रति मीटर क्यूब। ठीक है बाबू। अब बता द्रव्यमान के लिए बीमा आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? किसी को दिक्कत? आयतन के लिए l के पावर 3, यानी जब सजाएंगे तो m l के पावर माइनस 3 हो जाएगा। अगर t नहीं है तो t के पावर 0। कोई दिक्कत? m का बीमा कितना होगा? 1, l के बीमा t के बीमा। कोई डाउट किसी विद्यार्थी को? समझ में आ रहा है? पृष्ठ तनाव का क्या होता है? बल बटा लंबाई। बल बटा एकांक लंबाई पर उपस्थित, एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव। एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव को t से करते हैं, t बराबर f/l। t बराबर क्या होता है? f/l। ठीक। ये सही मात्रक बल का न्यूटन, लंबाई का मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। लेकिन बीमा की बात है। चलो बल का बीमा निकाल चुके हैं m l t के पावर माइनस। ठीक है। किसी को दिक्कत? लंबाई का वाह और क्या चाहिए? m के m मतलब प्लस एक है तो ऊपर जाएगा तो आएगा। एक है पहले से, एक में से एक जाएगा 0 हो जाएगा। l के पावर और t के पावर। किसी को दिक्कत? समझ में आया? अब एक और निकाल दें पृष्ठीय क्षेत्रफल। इंग्लिश होता है सरफेस टेंशन। ठीक है। ये होता है बल बटा क्षेत्रफल। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। पूछता है क्वेश्चन कि वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? तनाव के कारण। ठीक है। अब देखो ये क्षेत्रफल है
तो क्षेत्रफल का भीमा आप लोग पढ़े हैं m के पावर 2 और बल का m के पावर -2। जब सचाएंगे तो ये m कहीं नहीं है, एगो l है, दू कहता दू है तो ऊपर जाएगा कौन, एगो में से 2 हो जाएगा -1 ठीक है। पावर इसका बीबीएस का होगा m के पावर -1 t के पावर -, क्षेत्रफल। इसी को देख कर बात समझ में आ गई पूरा, इसी का निकाला होगा तो निकल जाएगा। चलिए बता दिए।